हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मार्च या 21 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है तथा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि रेडियम की खोज किसने की? न्यूटन ने, गुटेनबर्ग ने, मैडम क्यूरी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों नई दिल्ली में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916, 1917, 1919 या 1924। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। वर्ष 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस, बिहार दिवस, विज्ञान दिवस या पर्यावरण दिवस। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है तथा पर्यावरण दिवस जो है साथियों वह 5 जून को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे ताकि दिवस संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों का एग्ज़ाम में न छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र जो है वह बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? 8 चरण, 9 चरण, 7 चरण या 12 चरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है यह 7 चरणों में आयोजित किया गया था और यह 18वीं लोकसभा चुनाव था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 15 अप्रैल 1919 या 15 मई 1919। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे भी आप लोग
याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665, 1765, 1775 या 1660? तो इसका सही उत्तर होगा कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवाजी जो थे साथियों वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2014, 2015, 2016 या 2019? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 से हुई थी और यह हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या शिशुनाग वंश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसके मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसे भी याद रखेंगे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न न छूटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव या मॉरिशस? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मॉरिशस जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। सार्क का जो मुख्यालय है साथियों वह काठमांडू नेपाल में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हीरालाल चौधरी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या कैलाश सत्यार्थी? तो इस कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति जो है साथियों वह खाद्यान्नों में शुरू किया गया था और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफल यह गेहूं की खेती के लिए रहा। तो धन्यवाद। सकते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।